जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन, मदुरई बेंच, मद्रास हाई कोर्ट। अगर आप लोगों ने इनका नाम नहीं सुना तो जल्द ही सुन लोगे, क्योंकि इनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट किया गया है। अगर मैं कहूँ किसी क्रिकेटर को कि अगर वो क्रिकेट खेलेगा तो उसे टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा, किसी पुलिस ऑफिसर को कहूँ कि अगर वो अपनी ड्यूटी करेगा तो उसे ड्यूटी से रिजाइन देना पड़ेगा, उसको निकाल दिया जाएगा, वैसे ही किसी जज से क्या उम्मीद की जाती है कि वो जजमेंट देगा, रिटर्न जजमेंट देगा, कमेंट पास नहीं करेगा। तो वैसे ही जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने एक जजमेंट पास किया, नॉर्मल कैजुअल जजमेंट। उस जजमेंट के अगेंस्ट इनके ऊपर एक इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट कर दिया गया है ऑलरेडी। मैं भी सुन के जान के शॉक हो गया था कि एक जजमेंट के अगेंस्ट, रिटन जजमेंट जिसको लिख के प्रॉपर तरीके से दिया गया है, उसके अगेंस्ट कोई इम्पीचमेंट मोशन कैसे इनिशिएट कर सकता है। जब मैं इसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि 1 दिसंबर को जज साहब ने एक जजमेंट पास किया था। जजमेंट में क्या था कि एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है कर्थाईगई दीपम के नाम से, जो तमिलनाडु में होती है। उसमें क्या होता है कि एक पहाड़ के ऊपर एक पहाड़ है वहाँ मदुरई में, जिसको एज अ शिवजी भी ट्रीट किया जाता है। बहुत मतलब उसका रिलीजियस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है उस पहाड़ का। तो उस पर एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है कर्थाईगई दीपम के नाम से, जहाँ नवंबर दिसंबर के महीने में उस पहाड़ के शिखर पे चढ़ के वहाँ दीप प्रज्वलित किया जाता है एज अ साइन ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, सत्य ओवर असत्य, ऐसा कुछ। तो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी, पहाड़ पे चढ़ के उसके शिखर पे दीप प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन कुछ कारणों से वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस छूट गई थी और एज अ सिंबॉलिक उसको एक मंडप में या मंदिर में उसको एज अ सिंबलिज्म वो करते थे। तो इस बार मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटिशन बहुत सारे लोगों ने फाइल की कि जिस तरीके से वो ट्रेडिशन फॉलो होता था, पहाड़ पे चढ़ के पहाड़ के शिखर पर दीप प्रज्वलित करने का, उसको फिर से हम करना चाहते हैं। क्योंकि जितने भी पुरानी साइट्स हैं वो एएसआई के अंतर्गत आ जाती हैं, या टेम्पल्स हैं, जितने भी प्लेसेस हैं जो पुराने जगह हैं वो एएसआई या गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं। तो अगर आप वहाँ कुछ प्राइवेट इवेंट करना चाहते हैं या कुछ रिलीजियस इवेंट करना चाहते हैं तो आपको या तो अथॉरिटीज़ की या तो कोर्ट की परमिशन चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने या एजेंसी जिसकी अथॉरिटी है उसने परमिशन नहीं दी होगी, तो पिटिशनर्स हाईकोर्ट पहुंचे, मदुरई बेंच में वो पिटिशन पहुंची। तो जज साहब ने क्या किया कि मेन केस ये है कि वहाँ उस जो पहाड़ है उसके पास एक दरगाह भी है। तो जज साहब ने क्या किया कि उस दरगाह को भी पार्टी बनाया, एएसआई को भी पार्टी बनाया। अब मेन बात यह है कि उन्होंने इन दोनों को पार्टी बना के अच्छे से एक जजमेंट पास किया कि अगर कोई दीप प्रज्वलित करना चाहता है उस शिखर पे, जो कि एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर। तो इसमें दिक्कत क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत होगी तो एक सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ जाओ और जला के आओ। अगर कोई हुड़दंग मचाए तो सिक्योरिटी पर्सनल संभाल लेंगे उनको। ये जजमेंट थी। अब आता है नवंबर दिसंबर का महीना, जब लोग जाते हैं तो तमिलनाडु गवर्नमेंट रोक देती है, नहीं जाने देती है। लॉ एंड ऑर्डर कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं करते। जो इनके बेंच ने ऑर्डर दिया था, मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इनको अधिकार है वहां जाके दीप प्रज्वलित करने का, वो इम्प्लीमेंट नहीं करती है। तो एक और बेंच बैठती है मद्रास हाई कोर्ट के 2 मेंबर्स की, और वो बेंच क्या करती है कि जो जी.आर. स्वामीनाथन ने ऑर्डर पास किया था उसको सही करार देती है कि इन्होंने जो ऑर्डर पास किया उसमें कोई वो नहीं है, सही ऑर्डर है। और तमिलनाडु गवर्नमेंट को पे ये एलिगेशन लगाते हैं कि इन्होंने जानबूझ के ये ऑर्डर इन्होंने फॉलो नहीं किया, इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की, ये उन पे इल्जाम लगता है। अब इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट फंसती हुई थोड़ी, उन्हें लगा कि थोड़ा बैकफुट पे आ गए हम, तो उन्होंने क्या किया कि एक प्रोसेस होता है कि अगर
हाई कोर्ट के केस को अगर आप हाई कोर्ट में हार रहे हो तो एक स्पेशल लीव नाम से एक प्रोसेस होता है जिसमें आप केस को ट्रांसफर करवा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। पहली बात तो वो कर दी इन्होंने। दूसरी बात, अब देखिए, और कोई इनके पास प्रोसेस नहीं था तो इन्होंने क्या किया कि जज को धमकाने के लिए, जज को डराने के लिए कि देखो हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, तुमने हमारे खिलाफ ऑर्डर पास किया है, तो आर्टिकल 217 आर्टिकल 124 के अनुसार इन्होंने इम्पीचमेंट मोशन का ड्रामा चालू कर दिया। अब इसमें होता क्या है कि 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए होते हैं। अगर लोकसभा में पास करेंगे तो 100 मेंबर्स चाहिए होते हैं लोकसभा में, जो साइन करेंगे इम्पीचमेंट मोशन को और स्पीकर को प्रेजेंट करेंगे। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने इम्पीचमेंट मोशन दे तो दिया है, इससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये स्पीकर के ऊपर, टोटली स्पीकर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो इम्पीचमेंट मोशन एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। ये बात अलग है, इनका ये ड्रामा चलेगा कि नहीं, लेकिन जो ये सिग्नल करना चाहते हैं इस चीज से कि अगर तुम जजमेंट भी दोगे तो तुम्हारी खैर नहीं है, ये ऑन द बुक्स जिसको बोलते हैं कि नोट कर लिया गया है तुम्हारा नाम। वैसे अभी आपने देखा होगा कि जस्टिस गवई थे जो पिछले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कमेंट पास किया था। उन्होंने कोई रिटर्न में लिख के नहीं दिया, कोई जजमेंट पास नहीं किया, कमेंट विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिसबिहेवियर। उन्होंने कमेंट पास किया था, उस पर सब चुप थे। इन्होंने बकायदा एक जजमेंट पास किया है बेस्ड ऑन एविडेंस, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज, और उसको ये लोग कानूनी तौर से नेगोशिएट नहीं कर पा रहे तो ये लोग धमका रहे हैं जज को। हालांकि ये जो इम्पीचमेंट मोशन है इसका एक प्रोसेस होता है। पहले तो क्यों पास किया जाता है ये बता देता हूँ कि अगर कोई जज इनकॉम्पिटेंट है, या इनकॉम्पिटेंट मतलब अलग अलग तरीकों से इनकॉम्पिटेंट हो सकता है, दिमाग सही नहीं है, मिसबिहेव करता है, बहुत अलग अलग तरीके, कुछ स्ट्रिक्ट तरीके से कुछ मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनकॉम्पिटेंट और मिसबिहेवियर का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का हम मान लेते हैं कि इनकॉम्पिटेंट का ये मतलब, मिसबिहेवियर का ये मतलब। तो इनको ये चीज, इनका जजमेंट इनकॉम्पिटेंट लगा। फिर कि ये लोग, ये जज एक कम्युनिटी को प्रेफरेंस देते हैं, अलग कम्युनिटी को नहीं प्रेफरेंस देते, ऐसा मतलब इन्होंने एक लेटर में 2-3 पॉइंट्स बताए हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया, बस पॉइंटर्स हैं। इन्होंने इम्पीचमेंट साइन किया, 100 मेंबर से साइन किया, अब लोकसभा को प्रेजेंट करेंगे स्पीकर को प्रेजेंट करेंगे, लोकसभा के स्पीकर को। ज़्यादा चांसेस हैं कि आउटराइटली वहीं रिजेक्ट हो जाए। अगर वहाँ पास हो भी जाता है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है जो प्रेजेंट होते हैं लोकसभा में उस वक्त हाउस में, और 50% स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इनके पास है नहीं। वो बस एक ये ड्रामा है, एक सिग्नलिंग है कि वी आर पॉइंटिंग आउट, हम लिख रहे हैं सबको डायरी में कि जो जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं, हमारे खिलाफ मतलब हम जैसा वो जस्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे उससे मतलब नहीं है, हमारे खिलाफ हम जो चाहते हैं उसके खिलाफ जो लोग जजमेंट पास कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, उन सबको नोट कर रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ प्रेसिडेंट दे आर सेटिंग। तो बस मैं यही एक इंटरेस्टिंग चीज कि कोई भी अगर जस्टिस करना चाहे, अब वहां सिंपल सी बात है, आप लोग भी सोचो कि एक माउंट टॉप है, वहां दीप प्रज्वलित क्यों नहीं हो पा रही है, उसके बगल में दरगाह है, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ेगा, कोई समझाए आके। जबकि वहां जो भी दीप प्रज्वलित करने जा रहा है वो सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ जाएगा एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर, तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होगा ये बताओ। ये कोई नहीं समझाएगा, इम्पीचमेंट मोशन पास कर रहे हैं लोग। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। जैसा कि मैंने बताया कि 99% चांसेस है कि वहीं फेल हो जाएगा, लेकिन एज अ सिग्नल बहुत ही बेकार प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं ये लोग।